शुरू से कराऊं क्या इसको, लेसन को? छोटा सा सेक्शन हुआ, लेकिन बात बीच में से हो जाएगी। हो जाएगा इसमें। हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो 5-10 मिनट लेट हो जाएगा और क्या, ज़्यादा ज़्यादा। अरे इतनी कुर्बानी तो दे सकते हैं आप जमीयत की कीजिए खातिर। कीजिए, फिर वो है। हाँ, या फिर एडिट करके उधर का इधर जोड़ के ऐसा कर लेना, ठीक है। माइक ऑन है मेरा? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप हजरात को इंटीमेट किया गया था कि आज से हमारी क्लासेस शाम में भी होंगी 302 की, तो आज उसी की ये क्लास है। ये ग्रामर की क्लास नहीं है। इंग्लिश 302 में चैप्टर 23 रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग हमारा चल रहा है। उसका एक छोटा सा सेक्शन जो है वो हो गया है, जिसमें राजा मनी एक लड़का होता है। उस राजा मनी को कुछ उसकी तबीयत ख़राब होती है, तो उसको एक इंजेक्शन लगवाया जाता है। जिस जगह पे उसको इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ पर उसको धीरे धीरे एब्सेस बन जाता है, एक पीप और मवाद वाली एक जगह बन जाती है। फिर वो धीरे 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 उसको बढ़कर, पहले तो शुरू शुरू में वो स्किन लीजन बनता है। स्किन लीजन भी जो है वो दाग, कुछ ऐसे क्या कहते हैं, निशानात बन जाते हैं स्किन पर, जो जिसमें पीप बनना शुरू हो जाता है। फिर राजामणि को वो स्किन लीजन, उसके पिंपल भी निकल आते हैं, एब्सेस बनना शुरू हो जाते हैं। एब्सेस भी वही फोड़ा होता है जिसमें मवाद वगैरह भर जाती है। फिर उसको धीरे धीरे सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया, सीमिया जब भी आता है तो ब्लड, तो और सेप्टी का मतलब हो गया आपका इन्फेक्शन, तो सेप्टिसीमिया खून का इन्फेक्शन उसको बनने लगता है। और कुल मिलाकर वो धीरे धीरे HIV की सी शक्ल इख्तियार करने लगता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी को मैंने उस दिन जो है डिफाइन किया था। उसको मैंने थोड़ा सा समझाया था कि इंसान के जिस्म में बैक्टीरिया से और इन्फेक्शन से लड़ने की नेचुरल एबिलिटी होती है जी। तो वो नेचुरल एबिलिटी धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो जाती है जब कोई शख्स HIV किसी को हो जाता है। फिर ये HIV वाला शख्स अगर किसी के सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है तो एड्स उसको हो जाता है, जो कि होता है एक्वायर्ड डेफिशिएंसी और सिंड्रोम, ठीक है। एक एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स उसको बोलते हैं। ये बेसिकली HIV वाले या HIV से मुतासिर शख्स से सेक्सुअल कांटेक्ट के उससे पहुंचता है। ये एक किस्म का एपिडेमिक है। जिस तरीके से पेंडेमिक होती है, वबा, फैलने वाली वबा होती है, इसी तरीके से एपिडेमिक भी वबाई मर्ज होता है। जिस तरीके से कि प्लेग वगैरह होता है, ताउन वगैरह होता है, उस तरीके का एक मर्ज होता है। लेकिन ये आमतौर पर ये सेक्सुअल कांटेक्ट से भेजता है। तो राजामणि को, और उसमें TB और ट्यूबरक्लोसिस का भी उसके अंदर जिक्र आया था कि उसको उसका खतरा हो गया था। खैर, तो राजामणि को फिर जो है इलाज चला उसका, और क्या कहते हैं, देखो राजामणि जो है फिर उसको एड्स तो नहीं हुआ था, लेकिन उसका इलाज चला 2 महीनों तक। किस चीज के लिए? ब्लड इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, स्किन लेजन, वही स्किन पर जो निशानात पड़ जाते हैं, उसके अंदर पीप और मवाद वगैरह भरने लगता है, TB, इन सब चीज़ों के लिए उसका इलाज चला। लेकिन शुक्र है कि उसका इलाज जो है वो ठीक, उसको रेस्पॉन्ड किया उसने उन सब इलाज के लिए, और वो बहाल होने लगा, ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें उसको हुई। अब अगला जो पोर्शन है वो दरअसल इसी सिलसिले में है। ये दरअसल HIV और एड्स से मुतालिक तालीम और उसके बारे में जो
नौजवान नस्ल है या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको आगाह करने के लिए कि ये किस तरीके की चीज़ है और इससे किस तरीके से बचा जाए, और क्या कहते हैं, किन किन इदारों ने, हुकूमतों ने, हुकूमती तंजीमों ने, इंस्टीट्यूशंस ने इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट क्या डाला है सोसाइटी पर और इंडिविजुअल पर, जिसकी वजह से इसकी रोकथाम में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। तो चलिए इसी को पढ़ते हैं। Finding alternative solutions has been a problem plaguing the medical community since HIV or AIDS was discovered. एक मुतबादिल हल तलाश करना has been a problem, एक मसला रहा है, ऐसा मसला रहा है, plaguing the medical community, जिसने मेडिकल कम्युनिटी को हमेशा से परेशान किया है। प्लेग वैसे तो ताउन को बोलते हैं, ऐसे मरज को बोलते हैं जो फैलने वाला हो जब ये नाउन हो, लेकिन प्लेग जब बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है तकलीफ पहुंचाना, अजाब देना, ईजा देना, ठीक है, ईजा देना। तो प्लेग परेशान करना हम यहां पर तर्जमा कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव मुतबादिल हल तलाश करना, हैज बीन अ प्रॉब्लम, ये एक ऐसा मसला रहा है, प्लेगिंग द मेडिकल कम्युनिटी, जिसने मेडिकल कम्युनिटी को, उर्दू में अगर इसका तर्जुमा करें तो तिब्बी बिरादरी को हमेशा से में मुब्तला रखा है जब से HIV या एड्स की दरियाफ्त हुई है। लेट्स रीड एंड लर्न अबाउट सम सच सॉल्यूशंस। चलिए पढ़ते हैं और कुछ हल के बारे में सीखते हैं, जानते हैं। A theater in Seshego Township near Petersburg. I'm not sure whether I'm pronouncing it correct or not. Seshego ये एक जगह का नाम है, देखिएगा इसका क्या तलफ़ुज़ है जरा इंटरनेट पर। इस वर्ड का अफजाल साहब, इस वर्ड का देखना प्रोनाउंसिएशन क्या है? डायरेक्ट वो नहीं आता इसमें, सर्च इन अनदर टैब, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। साउथ अफ्रीका में एक शहर है, प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे Reading with understanding. Notes. 196. ये सारा ही पड़ेगा। सिशेगो, ठीक है डनन भाई, तो बहुत लंबा चला है। सिशेगो टाउनशिप, यही पढ़ते हैं अभी हम, गालिबन ठीक हो यही। सिशेगो एक जगह है, पीटर्सबर्ग ये भी क्या कहते हैं अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। तो अ थिएटर ट्रूप इन सिशेगो टाउनशिप नियर पीटर्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, uses theater to educate the public about HIV और AIDS। एक थिएटर, जिसको हमारे यहाँ थिएटर बोलते हैं भाई, थिएटर, एक थिएटर के कुछ तमाशा दिखाने वाले, ठीक है जी, तमाशागर, कुछ तमाशा दिखाने वाले, साउथ अफ्रीका के में पीटर्सबर्ग के करीब सिशेगो शहर में यूजेस थिएटर, वो एक थिएटर का इस्तेमाल करते हैं, टू एजुकेट द पब्लिक, अवाम को तालीम याफ्ता बनाने के लिए, अवाम के अंदर इस बात की मालूमात और इल्म पैदा करने के लिए, ठीक है, अवाम के अंदर आगाही और वाकफियत बढ़ाने के लिए HIV और एड्स के बारे में, ठीक है जी।
शिकागो शहर में, जो कि पीटर्सबर्ग साउथ अफ्रीका, जो कि पीटर्सबर्ग के करीब है साउथ अफ्रीका में, थिएटर के एक तमाशागर गिरोह, ट्रूप, तमाशागरों का ताइफा या ग्रोह, वो एक थिएटर का इस्तेमाल करते हैं टू एजुकेट द पब्लिक, अवाम वाकफियत पैदा करने के लिए अबाउट HIV और एड्स, HIV या एड्स के बारे में। फाकामा, which means rise, stand up, travels throughout the township, bringing its message to the local population and encouraging participation। उन्होंने अपने ग्रुप का नाम जो है फाकामा रखा हुआ है, जिसका मतलब है राइज, राइज स्टैंड अप, उठ खड़े हो जाइए। ये ग्रुप जो है ट्रैवल, वो सफर करता है थ्रू आउट द टाउनशिप, पूरे शहर में, ब्रिंगिंग इट्स मैसेज टू द लोकल पॉपुलेशन, अपने पैगाम को इलाके की आबादी, लोकल पॉपुलेशन इलाकाई आबादी, इलाकाई आबादी के पास अपने पैगाम को लेकर आता है। इंकरेजिंग पार्टिसिपेशन एंड इंकरेजिंग पार्टिसिपेशन, और उनसे उस प्रोग्राम में या उस तमाशे में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको इंकरेज करता है, यानी शिरकत के लिए उन्हें, उनकी हौसला अफजाई करता है। दिस इज वन ऑफ द मेनी वेज एड्स एजुकेशन हैज डाइवर्सिफाइड टू रीच ए वाइडर ऑडियंस। दिस इज वन ऑफ द मेनी वेज, ये बहुत से तरीकों में से एक तरीका है जिस तरीके से एड्स के बारे में तालीम हैज डाइवर्सिफाइड, उसको आम किया गया है, फैलाया गया है, टू रीच ए वाइडर ऑडियंस, बड़ी सामीन यानी ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचाने के लिए, कि वो ज्यादा लोगों तक, ज्यादा सामीन तक वो पहुंच सके। ठीक है, ये उन तरीकों में से एक तरीका है जिस तरीके से एड्स की तालीम को ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने में जो है उसको पहुंचने में उसको आम किया गया है, पहुंचने के लिए उसको फैलाया गया है इस तालीम को। एंड हेल्प स्टॉप द एपिडेमिक स्प्रेड ऑफ द डिजीज। एपिडेमिक का मतलब वबाई, फैलने वाला, ठीक है, और इस बीमारी के वबाई तौर पर फैलने को रोकने में मदद करने के लिए। ठीक है जी, दिस इज वन ऑफ द मेनी वेज, ये उन तरीकों में से एक तरीका है जिस तरीके से एड्स की तालीम को आम किया गया है कि वो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और इस बीमारी के वबाई फैलाव को रोकने में मदद हासिल की जा सके। Other methods of prevention have been sought because creating a vaccine or even providing treatment for a disease that is constantly mutating and becoming resistant to drugs may take many more years. ठीक है जी। Other methods of prevention, रुकाव, प्रिवेंशन का मतलब रुकाव, एहतियात, बचाव, रोकथाम। प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम। रोकथाम के दूसरे तरीके हैव बीन सॉट, उनको इख्तियार किया गया है, उनको भी अपनाया गया है। बिकॉज, क्योंकि क्रिएटिंग अ वैक्सीन, वैक्सीन बनाना और इवन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट फॉर अ डिजीज, या किसी ऐसी बीमारी के इलाज को फराहम करना, किसी ऐसी बीमारी का इलाज देना, दैट इज कॉन्स्टेंटली म्यूटेटिंग, जो कि मुसलसल बदल रही है, जो कि मुसलसल अपनी हैयत बदल रही है। बीमारी या इन्फेक्शन या कैंसर के सेल्स वगैरह वो म्यूटेट होते रहते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां या बहुत से ऐसे कैंसर सेल्स होते हैं जो, या वायरस होते हैं या इन्फेक्शन होते हैं जो म्यूटेट होते रहते हैं। म्यूटेट का मतलब ये होता है कि वो अपनी हैयत को बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से दवाई जो है उन पर असर नहीं करती। तो वही म्यूटेट का मतलब अपनी हैयत, अपनी हालत और अपनी जो क्या कहते हैं, अपने आप, ठीक है, दैट इज कॉन्स्टेंटली म्यूटेटिंग,
जो कि मुसलसल हैयत बदल रही है एंड बिकमिंग रेजिस्टेंट टू ड्रग्स, और दवाइयों के लिए मुजाहिम बनी हुई है। दवाइयों के लिए मुजाहिम बनी हुई है मतलब यह है कि दवाई उन पर असर नहीं कर रही है। ठीक है जी, दवाइयों को रोक दे रही है, दवा उस पर असर नहीं कर रही है। तो ऐसी दवाओं को बनाना और ऐसे इलाज को देना मे टेक मेनी मोर इयर्स, उसमें और कई साल लग सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, अदर मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन हैव बीन सॉट, रोकथाम के दूसरे तरीकों, उसी तदबीरों का भी इस्तेमाल किया गया है, उनको भी इख्तियार किया गया है। बिकॉज क्रिएटिंग वैक्सीन, कोई भी बीमारी होती है, एक तो होता है उसका प्रिवेंटेटिव मेजर। ठीक है जी, प्रिवेंटेटिव मेजर यानी ऐसी उन तरीकों का, उन तदबीरात का इस्तेमाल जिन तदबीर के इस्तेमाल से बीमारी के बढ़ने और बीमारी के होने में रोकथाम की जा सके, ऐसे उसको बोलते हैं प्रिवेंटेटिव मेजर्स या प्रिवेंटेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है जी, प्रिवेंटेटिव ट्रीटमेंट का जब भी आप लफ्ज सुनेंगे या प्रिवेंटेटिव का मतलब सुनेंगे तो मतलब होगा कि ऐसे तरीके कि जिससे वो बीमारी आगे ना बढ़े, जहां पर है या तो वहीं पर रुक जाए या कम हो लेकिन आगे ना बढ़े। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो ठीक नहीं होती, वो हो गई तो हो गई, तो अब वो बीमारी वर्स ना हो, मजीद जो है डिटेरियोरेट ना करे, उसकी हालत और खराब ना हो, इसलिए उन बीमारों के लिए प्रिवेंटेटिव ट्रीटमेंट किया जाता है। यानी उस बीमारी को रोकने के लिए ऐसे तदबीर उसके लिए ऐसे इलाज इख्तियार किए जाते हैं जिससे वो बीमारी आगे ना बढ़े, जहां है वहीं पर रुकी रहे। ठीक है जी, अच्छा जी, तो वही मतलब है यहां पर प्रिवेंटेटिव का, प्रिवेंशन। अदर मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन हैव बीन सॉट, प्रिवेंशन के, रोकथाम के दूसरे तरीकों का भी इख्तियार किया गया है। बिकॉज क्रिएटिंग अ वैक्सीन, क्योंकि एक वैक्सीन बनाना, और इवन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट फॉर अ डिजीज, या किसी बीमारी के इलाज को फराहम करना, दैट इज कॉन्स्टेंटली म्यूटेटिंग, ऐसी बीमारी जो कि मुसलसल अपनी हैयत बदल रही है, म्यूटेट कर रही है, जिसमें म्यूटेशन हो रहे हैं, एंड बिकमिंग रेजिस्टेंट टू ड्रग्स, और ऐसी बीमारियां जो ड्रग्स से, जो दवाइयों से मुजाहिम बन रही, दवाइयों के मुजाहिम बन रही है, यानी दवाएं उस पर असर ही नहीं कर पा रही हैं, मे टेक मेनी मोर इयर्स, ऐसे उन इलाज को बनाने में कई सालों का वक्त लग सकता है। The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization has chosen to take a different approach in the fight against AIDS by using education, not medicine, to stop its spread. ठीक है जी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के बहुत से ज़ैली इदारे होते हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा ये भी है, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या किया है, हैज चोजन, इसने इख्तियार किया है, टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच, एक मुख्तलिफ नजरिया या मुख्तलिफ अप्रोच ली जाए। ठीक है जी, इन द फाइट अगेंस्ट एड्स, एड्स के खिलाफ लड़ाई में, बाय यूजिंग एजुकेशन, एजुकेशन यानी तालीम का इस्तेमाल करके, नॉट मेडिसिन, ना कि दवाई का। यानी यूनाइटेड नेशंस, वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। ये इंग्लिश की ही क्लास है, इंग्लिश 302, यानी कि यूं कह लीजिए 12th की इंग्लिश क्लास के लिए है ये, और कुछ सिलेबस का कुछ हिस्सा बाकी है, उसको कंप्लीट करा रहे हैं। अब चूंकि क्या कहते हैं, टाइम जो ऐसा हो गया है, एक तो इम्तिहान का टाइम बहुत करीब आ गया, दूसरे एक मगरिब का टाइम जो है वो बहुत घटता जा रहा है। क्लास जो है वाली 4:30 से हुआ करेगी। ठीक है, हाँ, ग्रामर की क्लासेस जो है वो अगले महीने से शुरू होंगी। ठीक है जी, जी हमें छुट्टी है सर, अगर आप चाहें तो जी जा सकते हैं। ग्रामर की अगर क्लास नहीं करनी है तो ठीक है, जा सकते हैं, वो अगले महीने से शुरू होगी। अब
ऑलराइट, चलिए। The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization has chosen to take a different approach in the fight against AIDS. United Nations के Educational, Scientific and Cultural Organization ने, ठीक है जी, एड्स के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक अलग अप्रोच को इख्तियार किया है। किस तरीके से? बाय यूजिंग एजुकेशन नॉट मेडिसिन। एजुकेशन का इस्तेमाल करना कि दवाई का। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम इस बीमारी को या इस वबा को फैलने से बचाएंगे दवाई के जरिए से नहीं, लोगों को आगाह करके, लोगों के अंदर वाकफियत पैदा करके इसके बारे में। ठीक है जी, टू स्टॉप इट्स, इसके फैलाव को रोकने के लिए। ये जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसी का शॉर्ट बनता है यूनेस्को। यूनेस्को स्ट्रेटजी फॉर HIV or AIDS preventative education states that the impact of the disease on society could be reduced by battling complacency, advancing commitment and improving care. यूनेस्को की हिकमत अमली, स्ट्रेटजी को उर्दू में बोलते हैं हिकमत अमली, HIV और एड्स के हिफाजती तालीम या रोकथाम की जो तालीम है, उसके लिए यूनेस्को की हिकमत अमली ये बयान करती है, ये कहती है, क्या कहती है? दैट के द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज ऑन सोसाइटी कुड बी रिड्यूस्ड, कि किसी सोसाइटी पर इस बीमारी का असर, प्रभाव, कुड बी रिड्यूस्ड, उसको कम किया जा सकता है बाय बैटलिंग कॉम्प्लिसेंसी। कॉम्प्लिसेंसी लफ्ज को समझ लीजिए। कॉम्प्लिसेंसी बोलते हैं आसूदा खातिरी को, बेइत्मीनानी को, यानी आप किसी चीज को सीरियस ना लें तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लिसेंसी। यानी आप एक बीमारी है, उस बीमारी को बीमारी की नजर से ना देखें, बल्कि आप जो है उसको हल्के में लें। तो जाहिर सी बात है, कोई ऐसी चीज जो खतरनाक हो आप उसको हल्के में लें, वो आपके लिए घातक हो सकती है। तो कॉम्प्लिसेंसी का लफ्जी तर्जुमा बेइत्मीनानी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यही है कि आप उसको सीरियस ना लें। ठीक है जी। और माने लड़ना, जूझना, तो बेइत्मीनानी से लड़ाई करके, बेइत्मीनानी से लड़ाई करके, यानी अगर कोई उसको क्या कहते हैं, सीरियस ले रहा है तो उसको उसकी सीरियसनेस समझाई जाए। एडवांसिंग कमिटमेंट और अहद को, कमिटमेंट, अहद, इकरार, करारदाद, जिस तरीके के माना होते हैं इसके, एडवांसिंग कमिटमेंट और अहद को आगे बढ़ाकर, यानी आप उसके बारे में अहद लें और लोगों तक उस अहद को पहुंचाएं। एंड इंप्रूविंग केयर, और देखभाल को बेहतर बनाकर। ठीक है जी। अब देखिए दोबारा से, यूनेस्को की हिकमत अमली HIV और एड्स की रोकथाम की तालीम, यूनेस्को की HIV और एड्स की रोकथाम की तालीम की जो हिकमत अमली है, वो ये बयान करती है कि इस सोसाइटी पर इस बीमारी के असर को कम किया जा सकता है बेइत्मीनानी से लड़कर और अहद को आगे बढ़ाकर और देखभाल को बेहतर बनाकर। इट हैज क्रिएटेड ए 5-part स्ट्रेटजी, उसने एक 5 जुज़वी हिकमत अमली बनाई है, उसने एक 5 पार्ट पर मुश्तमिल स्ट्रेटजी बनाई है, बेस्ड ऑन एडवोकेसी एट ऑल लेवल्स, तमाम लेवल्स पर, तमाम सतहों पर के लिए हिमायत की बुनियाद पर। ठीक है जी। बेस्ड ऑन एडवोकेसी एट ऑल लेवल्स, 5 लेवल्स पर एडवोकेसी, हिमायत या पैरवी, ठीक है जी, तमाम 5 लेवल्स पर हिमायत और पैरवी की बुनियाद पर। कस्टमाइजिंग द मैसेज फॉर वेरियस सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, और मुख्तलिफ समाजी इक्तिसादी ग्रुप के लिए उसके पैगाम को मुनासिब अंदाज में ढालकर। कस्टमाइज का मतलब होता है कि किसी चीज को किसी खास माहौल के हिसाब से या किसी खास सेटिंग में तरतीब देना,
ठीक है, जो आपकी जरूरियात को फुलफिल कर सके, कस्टम या कस्टमाइज करना। चेंजिंग रिस्क बिहेवियर, और उसके खतरात का जो रवैया है, रिस्क बिहेवियर है, उसको बदल कर। चेंजिंग रिस्क बिहेवियर एंड वल्नरेबिलिटी। रिस्क बिहेवियर और वल्नरेबिलिटी को, वल्नरेबिलिटी का लफ्ज़ी तर्जुमा होता है बेदस्तोपाई, माजूरी, कमजोरी। ठीक है जी, यानी किसी चीज के लिए आप जो है, किसी चीज के आप वल्नरेबल हैं, तो मतलब यह है कि आपको वो चीज आसानी से हो सकती है और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसका दिफा कर सकें। लफ्जी तर्जुमा इसका होता है वही बेदस्तोपाई। ठीक, तो रिस्क बिहेवियर और वल्नरेबिलिटी को बदलकर केयरिंग फॉर द इन्फेक्टेड एंड द अफेक्टेड, और जिनको उनका इन्फेक्शन हुआ है या जो उससे मुतासिर है उनकी देखभाल करके। एंड कोपिंग विद द इंस्टीट्यूशनल इंपैक्ट ऑफ एड्स ऑन सोसाइटी, और सोसाइटी पर एड्स के इदारा जाती असर से डील करके, निमट कर। ठीक है जी, इंस्टीट्यूशनल इंपैक्ट का मतलब है इदारा जाती असर। इदारा जाती असर का मतलब क्या है? किसी इंस्टीट्यूशन का समाज पर जो असर होता है। इंस्टीट्यूशनल इंपैक्ट का मतलब होता है कि एक इदारे का जो इदारे, मिसाल के तौर पर एक यूनिवर्सिटी एक इदारा है, इस इदारे का अपने तमाम स्टूडेंट्स पर एक असर होता है और फिर वो असर जो है आगे तक पहुंचता है, तो इसको इदारा जाती असर बोलते हैं, और इंग्लिश में उसी को बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल इंपैक्ट ऑफ एड्स। अब जैसे एड के रोकथाम के लिए बहुत से इदारे, बहुत से इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, तो वो अपने अपने क्या कहते हैं, अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उसका जो असर समाज पर पड़ रहा है वो इदारा जाती समाज पर एड्स के इदारा जाती असर से निमट कर। अच्छा जी, एक बार फिर से देख लें इसको। It has created a 5-part strategy based on advocacy at all levels, customizing the message for various socio-economic groups, changing risk behavior and vulnerability, caring for the infected and affected, and coping with the institutional impacts of। इसने जो है 5 पार्ट पर मबनी हिकमत बनाई है, बेस्ड ऑन एडवोकेसी एट ऑल लेवल्स, तमाम लेवल्स पर इसकी पैरवी की जाए। ठीक है जी, तमाम लेवल्स पर इसकी पैरवी की जाए, तमाम लेवल्स पर। तमाम लेवल का मतलब ये हुकूमती सतह पर, तालीमी सतह पर, और क्या कहते हैं मेडिकल सतह पर, ठीक है, कल्चरल सतह पर, रिलीजियस सतह पर। ठीक है जी, तमाम लेवल्स पर इसकी क्या की जाए, इसकी एडवोकेसी की जाए, इसकी हिमायत बढ़ाई जाए, इसके लिए जो है पैरोकारी की जाए। ठीक है जी, कस्टमाइजिंग द मैसेज फॉर वेरियस सोशियो इकोनॉमी पार्ट हो गया। कस्टमाइजिंग द मैसेज फॉर वेरियस सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, मुख्तलिफ समाजी और माशी या समाजी और इक्तिसादी ग्रुप के लिए मैसेज को, पैगाम को मौजू बनाकर, पैगाम को उनके हिसाब से ढालकर। ठीक है, हर सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर लोगों की समझ और लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है जी, समाज के हर तबके की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, तो अगर सब लोगों से एक जैसी बात की जाए तो सब लोगों को वो बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, एक शख्स जो पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से बात जो है उसी हिसाब से की जाएगी, एक शख्स जो अनपढ़ है उसके हिसाब से बात उसी लेवल पे की जाएगी। तो समाजी जो दर्जात होते हैं, इसी तरीके से जो इकोनॉमिक लेवल पे जो दर्जात हमारे, यानी कि मुआशी इक्तिसादी सतह पर जो हमारे सोसाइटी में लेवल्स होते हैं, सबको उनके हिसाब से मैसेज को उन्हीं के हिसाब से ढालकर, उन्हीं के जबान में और उन्हीं के आसानी के हिसाब से जो है उनको समझाया जाए। ये मतलब है इसका, कस्टमाइजिंग द मैसेज फॉर वेरियस सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, चेंजिंग रिस्क बिहेवियर एंड वल्नरेबिलिटी। ठीक है जी, रिस्क बिहेवियर और वल्नरेबिलिटी को बदलकर, ये कौन सा पॉइंट हो गया, नंबर 3, चेंजिंग रिस्क बिहेवियर एंड वल्नरेबिलिटी। बीमारी का जो रिस्क, उसका जो खतरा है, उसका जो रवैया है
और उससे क्या कहते हैं कौन लोग जो है, किन लोगों को वो हो सकती है, ठीक है जी, कौन लोग उसकी जद में आ सकते हैं, कौन लोग उस बीमारियों के लिए वल्नरेबल हैं, उन तमाम चीजों की वजाहत करके, ठीक है जी। केयरिंग फॉर द इन्फेक्टेड एंड द अफेक्टेड, और जिन लोगों को उसका इन्फेक्शन है या जो लोग उससे मुतासिर हैं उन लोगों की देखभाल करके, एंड कोपिंग विद द इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट ऑफ, ये नंबर 5 हो गया, एंड कोपिंग विद द इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट ऑफ एड्स इन सोसाइटी, और समाज पर एड्स के इदारा जाती असर से डील करके, निमट के, ठीक है। ये तमाम 5 पार्ट हैं जिसकी बुनियाद पर जो है क्या किया जा सकता है, उन्होंने ये ऐसी स्ट्रेटजी और हिकमत अमली बनाई है। द क्रिटिकल फैक्टर फॉर अ रिन्यूड एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंटिव एजुकेशन इज मैसिव, अनफेलिंग and unrelenting advocacy at all levels and support of political authorities at the highest national level according to UNESCO. The critical factor, अहम उन्सुर, अहम आमिल, अहम मूजिब या अहम सबब, अहम वजह, अहम मुहर्रिक, क्रिटिकल अहम, फैक्टर आमिल, सबब या मूजिब या मुहर्रिक, ये सब तर्जुमा करते हैं। अहम उन्सुर या अहम आमिल फॉर अ रिन्यूड एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंटिव एजुकेशन, इस रोकथाम वाली तालीम यानी हिफाजती तालीम के लिए मुअस्सिर हिकमत अमली, नई असर नो बनाई गई और मुअस्सिर हिकमत अमली The critical factor for a renewed and effective strategy for preventative education is massive, unfailing and unrelenting. जी, इस हिफाजती तालीम के लिए नई और मुअस्सिर हिकमत अमली के लिए अहम उन्सुर is massive, unfailing and unrelenting advocacy. वो एक बड़ी अनफेलिंग, ना फेल होने वाली, ना खत्म होने वाली, पसपा ना होने वाली, एंड अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का तर्जमा कर लीजिए, वैसे तो अनरिलेंटिंग का मतलब होता है जो रहम ना खाए, जो तरस ना खाए। अनरिलेंटिंग का तर्जमा कर लिए यहां पर मुसलसल। एडवोकेसी, पैरोकारी at all levels in support of political authorities at the highest national level. ठीक है जी, वो ना खत्म, ना पसपा होने वाली, ना पीछे हटने वाली और मुसलसल पैरोकारी है तमाम लेवल पर, और पॉलिटिकल अथॉरिटीज का सपोर्ट है एट द हाईएस्ट नेशनल लेवल, क्या कहते हैं, सबसे ऊंचे कौमी सतह पर, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को के मुताबिक। यानी यूनेस्को के मुताबिक जो सबसे अहम फैक्टर है इस हिकमत अमली के लिए वो ये है कि मुसलसल कोशिश की जाती रहे, मुसलसल इसके बारे में जो है तमाम लेवल्स पर जो है इसकी जो वाकफियत है, इसकी जो एडवोकेसी है वो बढ़ाई जाती रहे। ख़ास तौर पर जो हुकूमत के आला तरीन ओहदेदार हैं वो जो है, और पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ जो हैं हाईएस्ट नेशनल लेवल पर, वो इसको क्या करें, एडवोकेट करें, इसको जो है इसके बारे में वाकफियत फैलाएं और वो तमाम इंतज़ाम और इंसराम करें। टू अचीव दिस ऑडियंसेस वर्ल्ड वाइड स्टार्टिंग with those most at risk must be reached in culturally appropriate ways, and preventative education must be interconnected with the local way of life. To achieve this, इसको हासिल करने के लिए audiences worldwide, दुनिया भर के जो ऑडियंस है, starting with those most at risk, और शुरुआत इसमें उन लोगों से करें जो सबसे ज्यादा इसमें रिस्क पर हैं। must be reached, ये दुनिया भर की ये जो ऑडियंस है, must be reached, इन तक हमें पहुंचना चाहिए इन कल्चरली एप्रोप्रिएट वेज, तहजीबी तौर पर, कल्चर के तौर पर मुनासिब अंदाज से। एक कल्चर में जाहिर सी बात है दुनिया में हर तरीके के कल्चर हैं,
और आमतौर पर जैसे इंडिया का कल्चर है, सेक्स और इससे रिलेटेड बात करना या सेक्स से रिलेटेड एजुकेशन जो है टैबू समझी जाती है, और उसके बारे में खुलकर ना तो टीचर बताते हैं और ना ही क्या कहते हैं स्टूडेंट्स जो हैं उन तक ये बात पहुंच पाती है। तो अब इस तरीके के माहौल में जहां पर कल्चर का इन्फ्लुएंस भी हो, रिलीजन का इन्फ्लुएंस भी हो, उसी हिसाब से उनसे बात की जाए ताकि जो पैगाम है वो भी पहुंच जाए और क्या कहते हैं मसला भी हल हो जाए, जो तालीम है वो भी उन तक पहुंच जाए और मसला भी हल हो जाए। तो टू अचीव दिस, इसको हासिल करने के लिए ऑडियंसेस वर्ल्ड वाइड, तमाम दुनिया के सामीन, इसका जो वर्ब है वो ये है रीच्ड, मस्ट बी रीच्ड, उन तक जरूर पहुंचा जाना चाहिए। इसमें शुरुआत आप उन लोगों से करें जिनको रिस्क ज्यादा है, ठीक है जी। इन कल्चरली अप्रोप्रिएट वेज, कल्चरली मुनासिब अंदाज में, एंड प्रिवेंटेटिव एजुकेशन मस्ट बी इंटरकनेक्टेड, और हिफाजती तालीम मस्ट बी इंटरकनेक्टेड, या रोकथाम से मुतालिक जो तालीम है वो उसके साथ साथ जोड़कर बताया जाए विद द लोकल वे ऑफ लाइफ, जिंदगी के उस इलाकाई तरीके से, ठीक है जी। वहां पर जो लोकल लाइफ है, लोकल वे ऑफ लाइफ है, उसका ख्याल रखते हुए। Uneven distribution of knowledge is the main factor in the uneven distribution of infection rates worldwide. Uneven distribution of knowledge, तालीम की गैर मुसावी तकसीम, अनइवन गैर मुसावी जो बराबर ना हो, ठीक है, गैर मुतवाजी गैर मुसावी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, तालीम की गैर मुसावी तकसीम इज द मेन फैक्टर, वो अहम वजह है, वो असल वजह है। इन द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफेक्शन रेट्स, इस इंफेक्शन की शरह के गैर मुसावी तकसीम में, यानी जहां पर जितनी कम नॉलेज है वहां पर इंफेक्शन रेट जो है, इंफेक्शन का जो रेशियो है वो उतना ज्यादा है, ये कहना चाह रहे हैं। Uneven distribution of knowledge is the main factor in the uneven distribution of infection rates worldwide. नॉलेज की गैर मुसावी तकसीम वो अहम वजह है इन्फेक्शन की शरह और तनासुब के गैर मुसावी तकसीम में। Comprehension and appreciation of prevention depend on many social factors. इसके बारे में फहम और समझ, एंड अप्रिसिएशन ऑफ प्रिवेंशन, और रोकथाम की सही कदर डिपेंड करती है ऑन मेनी सोशल फैक्टर्स, बहुत से समाजी अनासिर पर, बहुत से समाजी वजूहात पर, सच एज एज, जैसा कि उम्र, जेंडर यानी कि आपका जेंडर यानी कि आपका मेल या फीमेल, उसके हिसाब से एजुकेशन, तालीम, इकोनॉमिक कंडीशंस, माशी इक्तिसादी सूरत हाल, एंड रिलीजियस बिलीफ, मजहबी अकाइद। यानी कोई चीज, कोई शख्स इस बात को, यानी इससे सेक्स से मुतालिक या एड्स से मुतालिक या HIV से मुतालिक जो मालूमात हैं उनको कितना समझता है और कितना उसको सीरियस लेता है, उसको अप्रिशिएट करता है उसकी रोकथाम से मुतालिक, वो इन तमाम चीज़ों पर, एज पर, जेंडर पर, एजुकेशन पे, इकोनॉमिक कंडीशन पे और रिलीजियस बिलीफ पे, इवन कल्चर पे भी क्या करता है, बहुत डिपेंड करता है। द मैसेज मस्ट बी टेलर्ड फॉर डिफरेंट ग्रुप्स इन ऑर्डर टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड एंड पास द मैसेज। मैसेज को, पैगाम को, मैसेज से मुराद पैगाम, यानी उन तक पहुंचाने, उन तक इस वबा की रोकथाम के लिए जो आप मैसेज उनको देना चाह रहे हैं, वो मैसेज मस्ट बी टेलर्ड। उसको, वैसे तो टेलर बोलते हैं दर्जी को, लेकिन दर्जी क्या काम करता है, आपके नाप का सूट सिल के देता है आपको, ये उसका काम होता है। तो इसका मतलब हो गया मौजू बनाना, मुनासिब बनाना, ठीक है। लफ्ज टेलर को बतौर वर्ब जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है मौजू बनाना, मुनासिब बनाना। द मैसेज मस्ट बी टेलर्ड फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। मैसेज को
मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए जरूर मुनासिब बनाया जाना चाहिए, इन ऑर्डर टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड, उन्हें समझने पर कुदरत अता करने के लिए, समझने लायक बनाने के लिए, एंड पास ऑन द मैसेज, और मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए। यूनेस्को बिलीव्स दैट by disseminating information to help people understand what AIDS does to the body, it can reduce misconceptions and lessen vulnerability to the disease. यूनेस्को का मानना है कि by disseminating information, कि इंफॉर्मेशन को आम करके, फैला के, to help people understand, लोगों को इस बारे में समझने में मदद देकर, what AIDS does to the body, कि एड्स हमारे जिस्म के साथ क्या करता है, it can reduce misconceptions, ये यानी कि मैसेज को आम करना और इंफॉर्मेशन को फैलाना, कैन रिड्यूस मिसकॉन्सेप्शंस, ये गलतफहमी को, मिसकॉन्सेप्शन गलतफहमी को, ये गलतफहमी को कम कर सकता है, एंड लेसन वल्नरेबिलिटी टू द डिजीज, और बीमारी के जद में आने को कम कर सकता है, बीमारी से माजूरी, बीमारी से की जद में आने को क्या कर सकता है, जद में आने से कम कर सकता है। हावेवर, लेकिन ताहम, इट इज इंपॉर्टेंट, ये बात अहम है, नॉट टू हैव नेगेटिव कैंपेन्स, कि कोई आप मनफी कैंपेन जो है वो ना चलाएं, एज दीज ऑफन लीड टू स्टिग्मेटाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि अक्सर ये चीजें जो हैं वो स्टिग्मेटाइज बोलते हैं, किसी पर दाग लगाना, ठीक है जी, वो स्टिग्मेटाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं तासुब को, ठीक है जी, तासुब और किसी के साथ गैर नामुनासिब सलूक करना, किसी की रंग, इलाके, नस्ल या मजहब की बुनियाद पर, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो लेकिन ये बात अहम है कि आप नेगेटिव कैंपेन ना चलाएं, नेगेटिव उसकी जो है उसका प्रचार ना करें, क्योंकि अक्सर उसकी वजह से दाग लगाना और उसकी वजह से जो है स्टिग्मेटाइजेशन, यानी कि आसान लफ्जों में बोल लें इसको तो बुरा बनाना, क्योंकि उसकी वजह से बुराई और तासुब का वो सबब बनता है, या उसकी वजह से दाग लगने और तासुब बनने का, तासुब का वो सबब बनता है। यानी अगर इसको सही ढंग से ना करें तो इसकी वजह से जो है, अगर नेगेटिव इसका कैंपेन चलाएं और नेगेटिव इसका असर रहे, तो फिर इससे गलत मैसेज पहुंचता है और उससे जो है लोग निशाने पर आते हैं, उनकी रुसवाई होती है, वगैरह वगैरह। आप रुसवाई भी तर्जुमा कर सकते हैं एज दीज ऑफन लीड टू स्टिग्मेटाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ये अक्सर जो है रुसवाई और तासुब का सबब बनते हैं। एड्स कैन बी प्रिवेंटिव इफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल लर्न हाउ द वायरस स्प्रेड्स, एड्स से रोकथाम की जा सकती है अगर बच्चे और नौजवान लोग सीख लें हाउ द वायरस स्प्रेड्स, कि ये वायरस किस तरीके से फैलता है, एंड डू नॉट पार्टिसिपेट रिस्की बिहेवियर, और किसी भी रिस्की बिहेवियर यानी खतरनाक काम में क्या करें, शिरकत ना करें, पार्टिसिपेट ना करें। नो इंस्टीट्यूशन हैज अ ग्रेटर एबिलिटी टू अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी देन स्कूल्स, कोई भी इदारा स्कूल के मुकाबले में कम्युनिटी पर तमाम जावियों से असर डालने की बड़ी सलाहियत नहीं रखता। कोई भी इदारा कम्युनिटी पर, कम्युनिटी के तमाम एस्पेक्ट्स पर, तमाम जावियों पर स्कूल से ज्यादा अच्छे अंदाज से मुअस्सिर साबित नहीं हो सकता। एज दे कैन रीच एज ग्रुप बिटवीन 10 to 25, क्योंकि ये स्कूल 10 से 25 साल के दरमियान के उम्र के तमाम लोगों को, तमाम एज ग्रुप के लोगों तक अपनी
रीच और पहुंच रखता है। वेयर मोस्ट न्यू इन्फेक्शंस अकर ईच ईयर, जहां पर सबसे ज्यादा नए इन्फेक्शन हर साल होते हैं। यानी स्कूल एक ऐसा इदारा है जो कम्युनिटी पर तमाम जावियों से सबसे ज्यादा मुअस्सिर अंदाज से क्या कहते हैं बच्चों तक पहुंच सकता है और बच्चों के अंदर इसके बारे में जो आगाही है और वाकफियत है उसको पैदा कर सकता है। केयरिंग फॉर बोथ द इन्फेक्टेड एंड द अफेक्टेड हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट। उससे इन्फेक्टेड लोगों और उससे मुतासिर लोगों की देखभाल करना हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट, वो और ज्यादा अहम बन गया है। एज क्योंकि एड हैज अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड, क्योंकि एड्स का दुनिया भर में आबादी पर एक बड़ा असर पड़ा है। एड्स कुड अंडरमाइन ऑल हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस and public services, making it increasingly difficult to maintain government and stability because of the loss of human capital. AIDS could undermine, AIDS वो असर अंदाज हो सकता है। AIDS जो है वो टू अंडरमाइन का लफ्जी तर्जमा होता है जड़ खोखली करना, ठीक है जी, और यहां पर मतलब वही है मुअस्सिर होना, असर अंदाज होना। एड्स कुड अंडरमाइन ऑल हेल्थ सर्विसेज, एड्स जो है वो तमाम हेल्थ सर्विसेज को जद में ले सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तालीमी इदारों को, एंड पब्लिक सर्विसेज और हुकूमती इदारों को, पब्लिक सर्विसेज को, मेकिंग इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, जिससे ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है टू मेंटेन गवर्नमेंट एंड स्टेबिलिटी, कि हुकूमत को और स्टेबिलिटी को बरकरार रखा जा सके, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इंसानी असासों या इंसानी कैपिटल के नुकसान की वजह से। एज यूनेस्को स्टेटेड, जैसा कि यूनेस्को ने बयान किया, द क्रिटिकल टास्क इज टू प्रोटेक्ट द कोर फंक्शंस ऑफ द की सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ HIV और एड्स। जैसा कि यूनेस्को ने बयान किया है, द क्रिटिकल टास्क, सबसे अहम काम इज टू प्रोटेक्ट द कोर फंक्शंस ऑफ द की सोशल, अहम समाजी, इक्तिसादी और सियासी इदारों को HIV या एड्स के हमले से बचाने के लिए, ठीक है जी। जैसा कि यूनेस्को ने बयान किया, द क्रिटिकल टास्क, अहम काम यह है कि बचाया जाए कोर फंक्शंस को, यानी बुनियादी काम करने के तरीके को, ऑफ द की सोशल, अहम समाजी, इक्तिसादी और सियासी इदारों की, फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ HIV और एड्स, HIV या एड्स के हमले से। बाय यूजिंग एजुकेशन टू प्रिवेंट एड्स, तालीम का एड्स को रोकने के लिए सही इस्तेमाल करके, rather than relying on medicine, बजाय इसके कि दवाई पर भरोसा किया जाए, to treat it, उसका इलाज करने के लिए, यूनेस्को has placed the responsibility to governments, यूनेस्को ने जिम्मेदारी हुकूमतों पर डाल दी है, the education systems, तालीमी निज़ाम पर डाल दी है, and people themselves, और खुद लोगों पर भी डाल दी है। यानी यूनेस्को ने ये पॉलिसी बनाई है, ये हिकमत अमली बनाई है कि इसके सिलसिले में मालूमात और आगाही को फैलाया जाए, और उसके लिए बुनियादी तौर पे जिम्मेदार पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और लोगों को बनाया है। तो अगर जिन जिन लोगों को इसके लिए जिम्मेदार बनाया है वो लोग अपना काम करते रहें, तो क्या कहते हैं, जो इसकी रोकथाम है उस पर बहुत असर पड़ेगा। ओनली थ्रू कमिटमेंट can this strategy be given the opportunity to save lives and lessen the impact of AIDS on society? अच्छा जी, only through commitment, सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट के जरिए से ही इस स्ट्रेटजी को मौका दिया जा सकता है टू सेव लाइव्स, जिंदगी बचाने के लिए,
एंड लेसन द इम्पैक्ट ऑफ एड्स ऑन सोसाइटी, और समाज पर एड्स के असरात को कम करने के लिए। चलिए जी, आपका ये सबक तो पूरा हो गया है। ठीक है जी, उम्मीद है आप हज़रात को ये सबक समझ में आया होगा। इसको 2-4 बार और पढ़ें, जो मुश्किल चीज़ें हैं उसको हल करने की कोशिश करें। और जैसा कि सबक से ही वाज़ेह है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, इसके तमाम कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप क्लियरली समझें, और उसके बाद आसान है, क्वेश्चन एंड आंसर भी करें इसके। चलिए इंशाअल्लाह ताला फिर कल मुलाकात होती है आप लोगों से। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।